इस कथा में गुरुजी ने प्रसाद बांटने वाले के बारे में बताया है। ये वहां हिल स्टेशन है, वहां ये है, वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां केवल दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। पर एक को पकड़कर बता दो कि तू अमेरिका गया था तो अमेरिका की रज को सिर पे लगा के आया था क्या? कि हालैंड घूमने गया था तो वहां की रज को सिर पे लगा के आया था? कि तू न्यूयॉर्क गया तो वहां से लाया, दुबई गया तो वहां से मिट्टी लगा के अपने सिर पर आया? केवल एक भारत माता की गोद ऐसी होती है कि जो आता है विदेश से भी तो पहले इस मिट्टी को सिर पर रगड़ कर जाता है, क्योंकि भारत भूमि है। हम दूसरी जगह का बखान कर रहे हैं, मां इतनी खदाने, मां इतनी खदाने। सारी खदानों को छोड़ो, भारत की भूमि पर संतों की खदान है। वो संत विराजमान है जिन्होंने तप साधना के बल पर स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव आनंद कर जाता है। मंदसौर की भूमि भी संतों से कम नहीं होगी, साधुओं से कम नहीं होगी। तभी तो सिवाना के घाट पर एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, सहस्त्रलिंग। पहले तो पशुपतिनाथ थे, एक लिंग और प्रकट हो गया। ले कितना भजन करोगे, कितना अच्छा देख रहे पर दूसरे में देख रहे, खाते यहां का और बजाते वहां का। इसलिए मेरा निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता का बार बार गुणगान कर, की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता था, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित रहता। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिया। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठा था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया? पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ाई में नहीं आ रहा? नहीं, तो एक काम करो, अभी पकड़ाई में आ जाएगा। वो पुण्य कमाया होगा, दिख नहीं रहा होगा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाओ और जिस बगीचे में अंदर वो व्यक्ति फूल तोड़ने जाता है उसके रास्ते में उसको बिछा दो, अंदर जाएगा लांग कर, तो फिर वो प्रेत योनि में पहुंच जाएगा, प्रेत योनि में चला। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था। प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बातें, क्यों रोते हो प्रभु? मैं इंसान से प्रेत बन गया। कारण? कहा तू जिस निर्माल्य को लांगा, तो मैंने पुण्य करा वो कहां गया? तो क्या निर्माल्य अगर लांगा जाए तो जिंदगी का कितना भी पुण्य करा जाए वो समाप्त हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण यह जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण यह अच्छे तरह से जानते हैं कि जो निर्माल्य उतारा जाता है भगवान का, उसको आंखों से लगाकर फिर रखा जाता है कि भगवान ये आपका चढ़ा हुआ महाप्रसाद के निर्माल्य है। ये हम तो इतना नहीं जानते क्योंकि हम विद्वानों की गिनती में नहीं है। टीवी पे सुनी कि नहीं सुनी कई बार? तो बोला हमने सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो सबसे ज्यादा नरक में गिरता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में गिरता है। हाँ, कारण क्या है? प्रसाद शादी में नहीं बंटता, किटी पार्टी में नहीं बंटता, फंक्शन में नहीं बंटता। प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद मंदिर, देवालय तथा सत्संग कीर्तन जहां धर्म होगा प्रसाद वहां बटेगा। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है? क्योंकि प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है सब आते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते जाता है, और अपनी कोई पहचान वाला आया तो हाथ इतना फैल जाता है। जो भगवान के चरणों में जाकर कपट कर जाता है वो नरक चले जाता है। इसलिए निवेदन है प्रसाद बांटने वालों से भी कि अगर कोई प्रसाद बांटे तो उनसे निवेदन है तुम्हारी धर्म पत्नी भी आए और कितनी भी आंख दिखाए उतना ही देना जितना सबको देना। सब
और वो डराए भी तो कह देना तू घरे जा, मैं लेके आ जाऊंगा, पर अभी नहीं दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।